राज्य की राजधानी देहरादून के जॉलीग्रांट इलाके में स्थित एक होटल में युवती की स्वयं की जान लेने के मामले में पुलिस ने मृतका के प्रेमी को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवती 6 फरवरी रात को होटल में आरोपी के साथ ही रुकी थी, लेकिन अगले दिन यानी 7 फरवरी को युवती ने होटल के कमरे में ही स्वयं की जान ले ली थी। दरअसल सोशल मीडिया पर देहरादून जनपद की एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जॉलीग्रांट इलाके में स्थित एक होटल में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और बाद में उसकी जान ले ली गई। लेकिन पुलिस ने इस तरह की किसी भी वारदात से इनकार किया। पुलिस ने साफ किया है कि युवती ने होटल में स्वयं की जान ली। डोईवाला कोतवाली प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने युवती का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्वयं की जान लेना बताया गया है। मृतका की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश की राजधानी देहरादून में कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर चैन लूट की सूचना और एफआईआर फर्जी निकली। डालनवाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक डेयरी संचालक ने मामूली विवाद को लूट बताकर सनसनीखेज बताया। मामले के मुताबिक 6 फरवरी को सौरभ कुमार निवासी बलबीर रोड डालनवाला ने शिकायत दर्ज कराई कि हेलमेट पहने 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर में घुसकर उनके गले से सोने की चैन लूट ली और मौके से फरार हो गए। शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कोतवाली डालनवाला में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने घटना के संबंध में कार्रवाई करने के लिए थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की। गठित टीम ने घटना स्थल का फील्ड यूनिट से निरीक्षण कराने के बाद आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें 2 युवक पीड़ित के घर से बाहर एक बाइक से जाते दिखाई दिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक के नंबर की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस टीम ने बाइक को ट्रेस कर जांच के लिए एक टीम को यूपी के सहारनपुर रवाना किया। पुलिस टीम ने बाइक स्वामी से मामले के संबंध में पूछताछ की, जिस पर बाइक स्वामी ने बताया कि 4 फरवरी को उसकी बाइक गांव के शुभम कुमार और विशाल किसी काम के संबंध में मांग कर ले गए थे। जांच को आगे बढ़ाते हुए शुभम कुमार और विशाल को पूछताछ के लिए देहरादून आराघर चौकी लाया गया। पूछताछ के दौरान शुभम और विशाल ने बताया कि उनके गांव के रिश्तेदार अमनदीप ने उन्हें फोन के जरिए बताया था कि वह सौरभ कुमार की डेयरी में काम करता है, जो उसे परेशान कर रहा है और उसकी सैलरी के पैसे नहीं दे रहा है। अमनदीप ने ही उन्हें सौरभ कुमार से उसकी सैलरी दिलवाने और उसे डराने धमकाने के लिए देहरादून बुलाया था। 4 फरवरी को दोनों सौरभ कुमार के किराए के मकान में आ गए और उसके बाद बातचीत के दौरान उनकी आपस में धक्का मुक्की और गाली गलौच हो गई थी। सौरभ कुमार के चीखने चिल्लाने पर वह बाइक पर सवार होकर भाग गए थे। मनोज मेनवाल ने बताया कि घटना में पीड़ित की सोने की चैन ले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, जिसके बाद पीड़ित सौरभ ने घटना के संबंध में दोबारा पूछताछ करने पर पीड़ित ने घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसके द्वारा लूट की झूठी सूचना दी गई थी। राज्य उत्तराखंड के नगर निगम श्रीनगर के नवनिर्वाचित पार्षद और नेटबॉल खिलाड़ी सुमित बिष्ट के लिए 7 फरवरी का दिन बेहद खास रहा। दरअसल सुमित बिष्ट को एक और पार्षद पद की शपथ लेनी थी, वहीं दूसरी ओर 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतरना था। अपनी खेल प्रतिभा और सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण का परिचय देते हुए सुमित ने दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। श्रीनगर नगर निगम के वार्ड नंबर 31 से पार्षद चुने गए सुमित बिष्ट LLB करने के बाद वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। करीब 3 वर्ष पहले उन्होंने दोस्तों के साथ नेटबॉल खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बनाई। 7 फरवरी को जब श्रीनगर में महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब सुमित देहरादून में कर्नाटक के खिलाफ अपनी टीम के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी बेहतरीन खेल क्षमता के दम पर उत्तराखंड की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया। इससे पहले भी सुमित कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं और फेडरेशन कप भी हिस्सा रह चुके हैं। सुमित का कहना है कि खेल और समाज सेवा दोनों उनके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि उन्होंने पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा और अपने वार्ड के विकास के लिए आगे आए।
राज्य उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को सीएम धामी ने कृषि उद्यान समाज कल्याण विभाग में चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 एवं वर्ग 3 के 227 और 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। साथ ही युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे। सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18,000 पॉली हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी तमाम स्तरों पर काम कर रही है। राज्य में एप्पल और कीवी मिशन पर कार्य किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने बताया, पिछले 3.5 साल में 20,000 से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। प्रदेश में ऋषिकेश के पौड़ी गढ़वाल जनपद के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में शनिवार 8 फरवरी को बड़ा हादसा हो गया। भूतनाथ मंदिर के पास पर्यटकों की कार खाई में गिर गई। हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 2 लोग मौजूद थे, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने पास के अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक कार सवार पर्यटक दिल्ली से नीलकंठ जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार ऋषिकेश के पास पौड़ी गढ़वाल जनपद के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में पहुंची, तभी मंदिर के पास ये हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मण झूला थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने खाई में गिरे दोनों लोगों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस से ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल भिजवाया। हादसे के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए लक्ष्मण झूला थाने के प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया, घटना सुबह 9:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि नीलकंठ जा रही एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही सब इंस्पेक्टर हेमकांत सेमवाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने खाई में उतरकर किसी तरह घायल हुए लोगों को कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। घायलों की पहचान सुशांत सैनी और पारस सैनी निवासी दिल्ली के रूप में हुई। घायलों ने पुलिस को बताया कि पहाड़ी मार्ग पर मोड़ का अंदाजा नहीं होने की वजह से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है। फिलहाल डॉक्टरों ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई है। खाई में गिरी कार को भी बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है।